कुछ टॉपिक ऐसे थे गुड़िया, जैसे सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करें? लास्ट टॉपिक क्वेश्चन कहाँ थे? ये थे ना? ठीक है, 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, बेटा बात करें कंपोनेंट ऑफ अ फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब अपन ने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसका जो बेटा बात करें एक्सेसरी डक्ट था, क्योंकि जो उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था फीमेल का, वो गोनाड्स थे। गोनाड्स मतलब वन पेयर ओवरी। तो ओवरी के अलावा अगर देखा जाए बेटा तो यूटेरस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया। ये क्या था? एक्सेसरी डक्ट थे। उसमें उसने फेलोपियन ट्यूब को बोला है। फेलोपियन ट्यूब को अपन ने क्या नाम दिया था? याद है? ओविडक्ट। तो फेलोपियन ट्यूब बोले या ओविडक्ट बोले। उसके अंदर यूटेराइन फंडस पार्ट नहीं था, क्योंकि यूटेराइन फंडस तो यूट्रस का पार्ट था। यूट्रस को अपने तीन पार्ट में डिवाइड किया था ना, ऊपर का अपर बेटा बात का डोम शेप स्ट्रक्चर जिसका नाम था फंडस, फिर था बॉडी, फिर था सर्विक्स और फिर था विजाइना। ठीक है, तो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब का पार्ट यूटेराइन फंडस नहीं है। इस्थेमस है क्या? हाँ है। इस्थेमस थर्ड पोर्शन था, एनर मोस्ट पोर्शन था। एम्पुला था जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, याद होगा। फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन बोलो या एम्पुला बोलो, याद है? ब्रॉड फनल शेप लॉन्गेस्ट पोर्शन था बेटा बात में, 6 सेंटीमीटर करीब था ये, है ना। और इनफंडिबुलम तो आपने देखा था 2 से 3 सेंटीमीटर का सबसे टर्मिनल पोर्शन था, जहां फिम्बरी थे, जहां से ओवम कलेक्ट करते थे। इनफंडिबुलम का एक स्ट्रक्चर बताओ जहां से ओवम अंदर एंटर करता था फेलोपियन ट्यूब में। ऑस्टियम, क्या नाम था उसका? ऑस्टियम, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा बात करें? यूटेराइन फंडस। और फेलोपियन ट्यूब की लेंथ क्या दे रखी थी उसमें बेटा बात करें? 10 to 12 सेंटीमीटर। प्लीज इसको याद रखना है ना। और एम्पुला को जरूर याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन साइट है। क्या बेटा बात करें? फर्टिलाइजेशन साइट। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये सबका ही सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म बेटा बात करें ड्यू टू, समझ पा रहे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। अब आपको पता होता है बेटा बात करेंगे 8 to 16 अगर होता तो उसको अपन कहाँ ट्रांसफर करते? याद है? तो करते फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन अगर मोर देन 16 है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में। अच्छा, इसको अपन ने क्या बोला था? एक बोला था आईयूटी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। गलत। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, आईयूटी की बात कर रहा हूँ, आईयूटी नहीं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। अपन आईयूटी की बात कर रहे थे। एक अपन ने क्या बोला था? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट और आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो जिफ्ट अपन कहाँ करते हैं? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 to 16 ब्लास्टोमियर है तो उसको ट्रांसफर करो ऐसे जाइगोट को, कहां पर? फेलोपियन ट्यूब में। और अगर मोर देन बेटा 16 तो कहां ट्रांसफर करेंगे अपन? यूट्रस के अंदर। तो इसमें कहा ऑप्शन क्या देगा? यूट्रस की फेलोपियन ट्यूब? यूट्रस। अगर ये आईयूटी नहीं होता, मोर देन 16 नहीं बोलता वो, मोर देन 16 ब्लास्टोमियर, तो इसका मतलब फिर बोलता है 1 to 16। जाइगोट सिंगल सेल स्टेज है, याद है? हम सबका फॉर्मेशन किससे होता है? जाइगोट से। तो जाइगोट से लेकर 16 तक अगर ट्रांसफर करना तो अपन कहां करेंगे? फेलोपियन में। तो उसको अपन ने क्या नाम दिया था? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ये पढ़ा था अपने जिफ्ट। और जिफ्ट के साथ ही पढ़ा था अपने आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो समझ पा रहे हो? अगर मोर देन 16 ब्लास्टोमेर स्टेज है तो अपन कहां ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस के अंदर। तो ऑप्शन यूट्रस था गुड़े, बात करें फेलोपियन ट्यूब था कब? जिफ्ट के लिए। ठीक है, और फिमरी में तो होता ही नहीं है ट्रांसफर। सर्विक्स तो गुड़े बात करें, आपको पता बर्थ कैनाल का पार्ट बन जाती है वजाइना के साथ, तो इसका तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन देखो अब कितने दूर दूर दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 17 हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 था, एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक ऑफ, पूरे बात करें प्रेगनेंसी। मतलब अगर प्रेगनेंसी कोई फीमेल मेंटेन कर रही है तो अगर हम कुछ ये बेटा बात करें, जैसे अपन उसका एमटीपी करते हैं। एमटीपी कब करते हैं? जैसे अपन उसका बेटा बात करें क्या, सीबीएस करती है, कोरियनिक ब्लड सैंपलिंग, और मुझे पता चलता है कि इसके अंदर कोई इंप्योरिटी है। अच्छा, अपन वो भी तो कर सकते थे, एम्नियोसेंटेसिस कर सकते हैं। पर एम्नियोसेंटेसिस बुरे बात कर, आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है। तो अपन क्या करते हैं? सीबीएस, कोरियनिक ब्लड सैंपलिंग। और उसमें मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की पहले ही पता चल जाता है कि जो डेवलपिंग बेबी है, एम्ब्रियो है, उसके अंदर बेटा बात या तो कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो या तो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी हो। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं किसी ट्रेंड गुडे बात का डॉक्टर या नर्स की हेल्प से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एमटीबी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हटाना है किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से बेटा बात कर बताओ? डॉक्टर की हेल्प से। ठीक है, लेकिन कब? जब बेटा बात करें एम्ब्रियो में कोई क्रोमोसोमल या फिर मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी हो, ना कि तब जब उसका सेक्स डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो ये गुड़िया बात के हमारे पास सेफ कब तक है? अप टू 12 वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोला था? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अपन यही मान के चलें कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं तो 12 वीक गुड़िया बात करें सफिशियंट है। इसके बाहर जाने पर मतलब क्या बेटा, आजकल तो 24 वीक तक भी गवर्नमेंट के द्वारा गुड़िया बात का परमिट किया गया है, लेकिन जो सेफेस्ट है वो 12 वीक ही है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमेशा याद रख लेना।
ठीक है, आजकल सुप्रीम कोर्ट ने 24 वीक तक अलाउ कर रखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपन डॉक्टर की हेल्प से इसको हटा सकते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो आंसर चलेगा वो यही चलेगा, 12 वीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, निमोनिया इज कॉस्ड बाय। अब निमोनिया गुड़े बात करें जो आपके एनसीईआरटी लेवल पर है वो बैक्टीरियल है, वायरल भी होता है निमोनिया, है ना, पर बेटा बात करें जो है वो कौन सा आपके एनसीईआरटी लेवल पर, बैक्टीरियल। तो निमोनिया कैसा डिसऑर्डर है, बैक्टीरियल, और ये होता है दो बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा, ट्राइकोफाइटोन, ये तो फंगस है, ईटीएम, इपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम जो आपको रिंग अप करता है, बुचेरिया बैंक्रोप्टा, ये एसके हेलमेंथ गुड़े बात एस्केरिस है, ठीक है, जो आपको क्या करता है बेटा बात करें, एलिफेंटस फायरियसिस, एंट अमीबा हिस्टोलाइट का, आपको पता है ये प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा हिस्टोलाइट का प्रोटोजोआ जो आपको क्या करता है, अमीबियासिस, याद है, ब्लडी म्यूकसी डायरिया, मतलब बेटा दस्त के साथ खून आना और म्यूकस आना। तो फिर कौन सा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और बेटा बात कर दूसरा क्या आ जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के साथ क्या आ जाएगा, जल्दी बोल जी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन गुड़िया मैं आपसे ये पूछूं कि निमोनिया को आप डायग्नोस कैसे करो, कैसे पहचानोगे बेटा, एक तो हाई ग्रेड फीवर आएगा, दूसरा सांस लेने में तकलीफ आएगी, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी, ब्रीथलेसनेस कंडीशन आएगी, और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी इसके अंदर, नाखून पीले पड़ जाएंगे, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं, हाँ नेल्स कैसे पड़ जाएंगे, ग्रे टू ब्लूइश, जो आपके लिप्स हैं और जो नाखून है जो पूरे ग्रे कलर के दिख रहे हैं वो हल्की सी ब्लूइश कलर में, मतलब वहां पे आपको ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी दिखने लगेगी। तो निमोनिया में गुड़े बात कही तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, बुखार तो आएगा ही, है ना। लेकिन जब सीवियर निमोनिया हो जाता है तो आपकी जो हॉट है, आपके जो लिप्स, मतलब जो आपके गुड़े बात का नेल्स है, ये जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं आपको, रेड तो नहीं है, ग्रे कलर के दिख रहे हैं आपके लिप्स, ठीक है, तो उसको कैसे हो जाता है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर में आने लगता है, ऐसा लगता है स्याही हल्की सी पोत दी हो, तो वो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया निमोनिया के बारे में। ठीक है, अच्छा निमोनिया कैसे फैलेगा बेटा बात करें, निमोनिया जो फैलेगा वो फैलेगा एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, वैसे ही जैसे सर्दी खांसी होता है, कॉमन कोल्ड में आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है, और बेटा निमोनिया में लोअर रेस्पिरेटरी, ये सीवियर डिसऑर्डर और बच्चों में खासकर होता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गया। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट गुडा टू टेस्ट, विडाल टेस्ट किसके टेस्ट के लिए अपन लगाते हैं गुडे बात करें, मलेरिया के लिए नहीं, एचआईवी के लिए नहीं, टाइफाइड के लिए, हाँ नहीं नहीं ये तो अब नहीं में आ गई, क्या नहीं कि नहीं, तो ये टाइफाइड के लिए आ जाएगा। अच्छा टाइफाइड होता किससे, बैक्टीरिया की प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, और इसके अंदर भी तो कुछ होता है, इसमें आपके कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है टाइफाइड में, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो जाता है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो गुडे बात कई बार ब्लीडिंग होने लगती है, सीवियर हाई ग्रेड फीवर है होता है। अच्छा ये किससे फैलता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से, जो आजकल अपन बाहर खाते रहते हैं मोमोज ये वो पानी पता से, ठीक है ना, बॉल वाटर बोलते हैं ना उसको, वाटर बॉल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वाटरफॉल नहीं, वाटर बॉल, तो हाँ? पानी पता से की बात कर रहा हूँ मैं, वो भैया अपने नाखून नाखून का सब कुछ मिक्स करते रहते हैं, सारा घोल देते हैं और खट्टा मीठा बना के आपको पिला देते हैं, पी जाओ, और हम पीते रहते हैं, तो टाइफाइड हो जाता है ना। इंटेस्टाइन परफोरेशन है, डेथ का भी दीदी कई लोग मर जाते हैं, लेकिन आजकल तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत प्यारी है, प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचो बचा लेता है। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, इंसुलिन की इनसफिशियंसी या बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। एड्स, पता है ये इम्यूनिटी कमजोर होती है, एचआईवी वायरस के द्वारा एड्स होता है, और इसमें हमारा ये सिंड्रोम है, ये एड्स कोई रोग नहीं है, जन्म से कोई रोग नहीं होता, पता नॉन कॉन्जेनाइटल है, जन्मजात नहीं होता है एड्स कभी, जन्म लेने के बाद बैक्टीरिया से हमारा सामना हो तो फिर इन्फेक्शन होता है, बस हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी में कौन सी सेल कम हो रही थी, टीएच सेल, हेल्पर टी सेल, टी लिम्फोसाइट ही तो थी वो, दूसरा था मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है, फीवर विथ चिल, याद है, मजे के साथ बुखार आता है, नहीं ठंडी के साथ बुखार आता है, कह रहा मजे के साथ बुखार आता है, तो किससे होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, किससे, प्लाज्मोडियम से। ठीक है, चलो जान दो। अच्छा कौन सी स्टेज बेटा बात कर हमें प्लाज्मोडियम की रोग करती है, स्पोरोजोइट, इसको, और ठंड लग के बुखार आने के लिए जिम्मेदार कौन सा केमिकल है, हीमोज्वाइन, ठंड लग के, और हीमोज्वाइन कहां से निकलता है, हमारे आरबीसी के टूटने से। बस हो गया इतना, तो आपने कर दिया तो हो गया। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ गुड बात कर 1 मोल, अच्छा इसको पहले फिनिश कर लेते ताकि अपने पास जगह आ जाए, नोट कर लो इसको।